बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया। आप देख रहे हैं जेन्युइन कुकिंग विद सादिया। आज मैं आपके लिए ईद स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ। यानी ईद के दिन आपके घर मेहमान आए तो आप उनको ये ज़बरदस्त से चिकन वेजिटेबल राइस बना के खिलाएँ तो यकीनन वो आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रह पाएंगे। आप इसे रमज़ान में बनाएं या आप इसे ईद पे बनाए, ये दोनों तरह से बहुत स्पेशल रेसिपी है। ये पंजाब की बेस्ट रेसिपी है जो कि शादियों में बनाया जाने वाला पुलाव है। तो आए हम अपनी प्यारी सी रेसिपी स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैंने एक प्याली भर के इसमें ऑयल डाला है और 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और अब हम इनको हल्का सा फ्राई करेंगे। और साथ ही मैं इसमें ये अपना तकरीबन ये 3 पाव चिकन है, मैं इसके अंदर ये चिकन ऐड कर दूंगी और हम अपने चिकन को अच्छे तरीके से इसमें फ्राई कर लेंगे ताकि इसका अच्छा सा टेस्ट जो है वो निकल कर बाहर। आप इसको ईद पर बनाएं, आपके मेहमान आएंगे, आप इसको बनाएं खिलाएं, यकीनन सबको बहुत पसंद आएंगे क्योंकि ये रेसिपी बहुत डिफरेंट और बहुत मज़ेदार है। सिंपल तरीन रेसिपी आपको बता रही हूँ, लेकिन आप यकीन माने कि जो पंजाब साइड पर शादियों में चाइनीज़ पुलाव चलता है ये उसकी रेसिपी है और ये बहुत ऑथेंटिक रेसिपी है। आप इसको एक मरतबा बनाएंगे इस रेसिपी को इस तरीके से बिल्कुल मेरे स्टाइल से, तो आपके चावल यकीनन आपकी वाह वाह हो जाएगी और आप मुझसे भी ज़्यादा अच्छे बनाएंगे इंशाअल्लाह। तो हमने इस चिकन को अच्छे तरीके से फ्राई करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूअर्स देखें, इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर है, इसको मैंने कूट लिया है। हरगिज़ इसमें पिसा हुआ पाउडर मत डालिएगा। और हाफ़ टी स्पून वाइट पेपर है, 1 टीस्पून ज़ीरा है, थोड़ी सी लौंग है और ये नमक है, ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। मैंने 3 टेबलस्पून डाला है। तो ये देखें, ये मैं इस मसाले को इसके अंदर ऐड कर दूँगी और चिकन के साथ इस मसाले को थोड़ा सा हम भूनेंगे। और साथ ही मैं इसमें अब तमाम सब्जियां ऐड करती जाऊंगी। तो ये देखें, ये 1 प्याली मटर हैं। मैंने जो फ्रीज़ किए थे मटर, ये वो मटर हैं और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं। इनको इतना ज़्यादा गलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये बेस्ट होते हैं, बहुत पूरा साल आप इसको यूज़ करें, आपको ऐसे ही ग्रीन और बिल्कुल सॉफ्ट मिलेंगे। और ये देखें, ये 1 प्याली गाजर है, ये भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। और इन दोनों चीज़ों को हम थोड़ी सी देर इसमें फ्राई करेंगे ताकि ये थोड़ा सा जो है ये सॉफ्ट हो जाए, जूसी हो जाए। तो उसके बाद हम आलू थोड़ी देर से डालेंगे जब ये थोड़ी सी फ्राई हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने इसको 1 से 2 मिनट सब्ज़ी को फ्राई किया है। अब मैं इसके अंदर ये आलू ऐड कर दूंगी। अच्छा, सब्ज़ी आप पे डिपेंड करती है, जो सब्ज़ी आपको अच्छी लगती है आप वो सब्ज़ी डालें, जो भी आपको पसंद है। तो व्यूअर्स, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, बेल आइकन को ऑल पे करके ज़रूर प्रेस किया कीजिए। तो व्यूअर्स, अब हम इसमें पानी डालेंगे। आधा किलो में 3 पाव पानी डलता है, यानी पानी थोड़ा सा दुगना बढ़ा के डालते हैं। तो ये मैंने 1 लीटर पानी डाला है। 1 लीटर चावल है और मैं इसमें 1.5 लीटर पानी डालूँगी, ठीक है। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने इसमें 1.5 लीटर पानी डाला है। 1 किलो चावल में, याद रखिएगा, 1.5 लीटर मैंने इसमें पानी डाला है। और आपको पता है कि मैं कभी भी सब्ज़ मिर्च या शिमला मिर्च मसाला भूनते वक्त नहीं डालती क्योंकि मिर्च का जो फ्लेवर है वो हमेशा पानी में ज़्यादा बाहर निकल के आता है। तो इस पॉइंट पे मैंने ये 1 प्याली यानी 200 ग्राम शिमला मिर्च है और ये हरी मिर्च है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो ये मैं इसमें ऐड करूँगी और अब हम इसको बॉयल आने देंगे। जब इसमें बॉयल आएगा तो फिर हम इसमें अपने चावल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, पानी में बॉयल आ गया है और जब इतना बॉयल आए तभी आप चावल इसमें डालें। इससे पहले चावल हरगिज़ ना डाला करें क्योंकि जब इतने बॉयल में हम चावल डालते हैं तो चावल बिल्कुल सही से खिल के पकते हैं, वरना चावल ख़राब हो जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें व्यूअर्स, मैं अपने सारे चावल इसमें ऐड कर दूँगी।
तो देखिए व्यूअर्स, मैंने चावल इसमें डाल दिए हैं और इसमें बॉयल आना शुरू हो गया है। अब मैं इसको थोड़ी कम से कम 10 मिनट के लिए ढक के रखूँगी ताकि चावल थोड़े से कच्चे हो जाएं। तो उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने इसको किस वक्त दम पे लगाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, पानी जो है इसका बिल्कुल जो है कम रह चुका है। तो अब इस पॉइंट पर हम इसको दम पे लगाएंगे ताकि ये जो चावल हैं ये खिले खिले बने। तो इस तरह से अखबार रखूँगी, उसके बाद मैं इसके ऊपर ढक्कन कवर करके रखूँगी। तो व्यूअर्स, मैंने इसको ढक्कन लगा दिया है। तो अब मैं आपको इसको तकरीबन आधे घंटे के बाद दिखाऊंगी कि इन चावल की फ़ाइनल लुक क्या आई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, तकरीबन इसको आधा घंटा हो गया है। ये देखें माशाल्लाह कितने खिले खिले और बेहतरीन चावल बने हैं। ये देखें एक एक चावल, एक एक दाना, ये देखें आप, ये एक एक दाना अलग अलग खिला हुआ है और ये बेहतरीन बने हैं। तो व्यूअर्स, आप भी इसको ट्राई करें, यकीनन ये आपको पसंद आएंगे। मैं अब आपको इसको डिश आउट करके दिखाऊंगी। तो देखें व्यूअर्स, माशाल्लाह मेरे पुलाव की फ़ाइनल लुक कितनी ज़बरदस्त आई है। आप भी इसको ट्राई करें, बिल्कुल मेरे तरीके से, बिल्कुल मेरी बताई हुई तरतीब से चीज़ें डालें तो यकीनन आप बेहतरीन पुलाव बनाएं और लोगों से अपनी तारीफ़ लूटें। तो व्यूअर्स, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ, आप भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखा कीजिए। तो मिलती हूँ किसी नेक्स्ट रेसिपी में। ओके, अल्लाह हाफिज़।